तमाम जो स्ट्रीट लाइट देखिए जो राहगीरों की सुविधा के लिए बनाई गई है ताकि राहगीर जो है आसानी से चल सके। रोड में गड्ढा है या गड्ढों में रोड है, शायद ये कह पाना मुश्किल है। इसी रास्ते पर अब से कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुई थी जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। डायल 112 को 2 से 3 बार कॉल किया। तमाम जो बड़े नेता हैं डायल 112 की करीब 400 यूनिट गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करे थे। डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है। 112 को कॉल करे करीब 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे और उसी के तहत आज मैंने उन्हें कॉल किया ये बताने के लिए कि यहाँ पर भैया एक्सीडेंट हुआ है, आप आइए, थोड़ी सी मदद की आपकी ज़रूरत है। आज प्रदेश की राजधानी का ये हाल है कि प्रदेश की राजधानी इसी तरीके से अंधकार में कहीं गुम हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस अंधेरे में शूट क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इस अंधेरे में मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके से अंधकार की गुमनामी में आज हमारा प्रदेश जो है वो जा चुका है। इस वक्त मैं कमल विहार में खड़ा हूँ। कमल विहार का एंट्रेंस है मेरे पीछे। लाइट अब आप जला दीजिएगा, थोड़ी सी तस्वीरें क्या है हमें दिखानी है, जो तस्वीरें हमें दिखानी हैं वो हम दिखाएंगे। और ये तमाम जो स्ट्रीट लाइट देखिए जो राहगीरों की सुविधा के लिए बनाई गई है ताकि राहगीर जो है आसानी से चल सके। लेकिन ये तमाम जो स्ट्रीट लाइट जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तमाम स्ट्रीट लाइट आज गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। जी हाँ, सही सुने आप, ये तमाम स्ट्रीट लाइट जो हैं आपकी नज़र चाहे जहाँ तक जाएगी, ये तमाम स्ट्रीट लाइट गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, देखिए एक सामने से कार भी आ रही है। फ़िलहाल ये इस रोड की बात मैं कर रहा था। ये जो रोड देख रहे हैं आप, रोड में गड्ढा है या गड्ढों में रोड है, शायद ये कह पाना मुश्किल है। अगर हम स्ट्रीट लाइट की शिकायत लेकर के आरडीए जाते हैं तो आरडीए के तमाम जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि आप नगर निगम जाइए। वहीं अगर हम नगर निगम में कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो नगर निगम के अधिकारी बोलते हैं कि ये आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप आरडीए जाइए। अब आप सोचिए कि तमाम जो अधिकारी हैं वो किस लिए बैठे हैं कुर्सी पर, एसी की हवा खाने के लिए या सिर्फ पैसे गिन करके अपने जेब भरने के लिए। रात के करीब 1 बज रहे हैं और मैं पूरी खबर को शूट कर रहा हूँ। खबर दिखाने का मकसद ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, खबर दिखाने का मकसद ये सड़क नहीं है, खबर दिखाने का मकसद है आज और अभी से कुछ देर पहले हुई एक्सीडेंट। जी हाँ, सही सुने आप, इसी रास्ते पर अब से कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुई थी जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। मैं भी उस वक्त मौके पर मौजूद था। उस वक्त की रिपोर्टिंग करना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस वक्त किसी को सही समय पर अस्पताल पहुंचाना था। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हालांकि उस वक्त मैंने आपात सेवा डायल 112 को 2 से 3 बार कॉल किया। 2 से 3 बार कॉल करने का किया, उस दौरान जो डायल 112 है मेरा फ़ोन काट दिया मेरे मुंह पर। अब आपको बता दूं कि आज से ठीक कुछ दिन पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तमाम जो बड़े नेता हैं डायल 112 की करीब 400 यूनिट गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करे थे जो प्रदेश के तमाम हिस्सों पर अपनी सेवाएं देंगी। डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है और उसी के तहत आज मैंने उन्हें कॉल किया ये बताने के लिए कि यहाँ पर भैया एक्सीडेंट हुआ है, आप आइए, थोड़ी सी मदद की आपकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, हमने 108 को भी कॉल किया बट 108 ने हमारा फ़ोन उठाना तक ज़रूरी नहीं समझा। 112 को कॉल करे करीब 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। जो जिनका एक्सीडेंट हुआ, जो राहगीर थे, करीब उनके सर पर और हाथ पर चोट के निशान थे। काफ़ी ज़्यादा खून भी बह चुका है। यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम तमाम तस्वीरों को क्लियर तरीके से हम आपको नहीं दिखा सकते, उन्हें ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरी तस्वीरों को। करीब 15 मिनट बाद जो है गाड़ी आती है, तब तक एक व्यक्ति को अस्पताल हम भर्ती करा चुके होते हैं और वहीं दूसरे व्यक्ति को ले जा रहे होते हैं, वो भी किस में, 2 पहिया वाहन पर।
जिस व्यक्ति को हम ले जा रहे थे उसका पैर जो है वो ढंग से मुड़ नहीं रहा था, ऐसे यानी कि मुड़ नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था। और सोचिए कि किस तरीके से हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं उसके उपचार के लिए। आज हम एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां हम हर चीज़ के लिए टैक्स देते हैं, फिर चाहे वो फूड टैक्स हो, फिर चाहे वो पानी का टैक्स हो, फिर चाहे वो रोड टैक्स ही क्यों ना हो। लेकिन रोड की स्थिति क्या होती है, आप खुद आकलन कीजिए, क्या होती है रोड की स्थिति। आज प्रदेश के कई जो रास्ते हैं उनमें गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ते हैं, ये कह पाना मुश्किल है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज 3 सवारी यानी कि 2 पहिया वाहन पर 3 लोग बैठ करके निकल जाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा। अगर आप हेलमेट नहीं पहने रहेंगे तो भी आपका चालान कट जाएगा। अगर आप फ़ोन पर बात करते जाते हैं दिखेंगे तो भी आपका चालान कट जाएगा। जब चालान काट रही है सरकार, टैक्स वसूल रही है सरकार, तो फिर इसका उपाय क्यों नहीं कर रही सरकार? आज मैं उन तमाम अधिकारियों, तमाम मंत्रियों से सवाल करना चाहता हूँ, क्यों आखिरकार इसका उपाय नहीं हो रहा है? आज प्रदेश की राजधानी का ये हाल है कि प्रदेश की राजधानी इसी तरीके से अंधकार में कहीं गुम हो गई है, तो सोचिए सुदूर अंचल के क्षेत्रों का क्या हाल होगा। जब डायल 112 की 400 यूनिट गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई थी, उसके बाद जो है प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बाकायदा एक हाईवे पर खड़े होकर के डायल 112 को कॉल किया था और उसका जायज़ा लिया था। डायल 112 उस समय पहुंची थी मौके पर। शायद डायल 112 को ये आभास हो गया था कि प्रदेश के गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें कॉल किया है। लेकिन जब आज हमने 3 से 4 बार कॉल किया, तब कहीं जा कर के 15 से 20 मिनट बाद डायल 112 की गाड़ियां पहुंची। वह भी कब? जब हम दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचा चुके थे। ये हाल है प्रदेश की राजधानी रायपुर का। सोचिए, इससे आकलन लगाइए कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है और हमारे प्रदेश के सुदूर अंचल क्षेत्रों का क्या हाल हो रहा होगा। आज बैनर पोस्टर के माध्यम से तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, अपनी छवि को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, वाहवाही कितनी लूटी जा रही है। लेकिन क्या प्रदेश में रत्ती भर भी काम हो रहा है, या फिर तमाम वे अधिकारी, तमाम वे मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने में लगे हुए हैं? अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आपको इन सभी चीज़ों से जागरूक कर रहा हूं। खैर, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CG अनफिल्टर्ड को।